बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। अरे नमस्ते नमस्ते तो ठीक है, ये घर में नंगी बनके क्यों घूम रही है? नंगी बुआ जी, मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं। अरे ये कपड़े, छोटे छोटे से कपड़े, ये कपड़े पहनना बोलते हैं? अरे ये तो शर्म लिहाज सब कुछ भूल चुकी है तू, बेशरम हो चुकी है। राम राम राम, सुबह सुबह क्या दर्शन कर लिए मैंने, मेरा तो पूरा दिन ही गंदा जाएगा। बुआ जी धीरे बोलिए, आसपास के लोग सुन लेंगे। अच्छा, तो तू छोटे छोटे कपड़े पहन के नंगी घूम सकती है और हम बोल भी नहीं सकते? हमारे बोलने से लोगों में शोर मच जाएगा। वाह जी वाह। बुआ जी शांत हो जाइए, आप अंदर आइए। हाँ ले पकड़, जा रही हूँ अंदर। छी छी छी। बुआ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। चाय तो बाद में लगी, पहले अपने कपड़े चेंज कर जाके। जी बुआ जी। पहने तूने हुए, शर्म मुझे आ रही है। आई बड़ी शर्म लिहाज तो रह ही नहीं गया आजकल के बच्चों को। या शहर में क्या जाता है, नंगे बन के घूमते हैं भाई, हद है हद। ना ही मेरे बेटे को शर्म है जो इसको बोल दे कि अरे लंबे कपड़े पहन ले, शरीर को ढक के रख, अच्छा होता है लड़कियों के लिए। बेशरम कहीं के। बुआ जी आपकी चाय। चाय तो ठीक है, ये क्या बात है, तेरे हाथ खाली कैसे हैं? तेरी चूड़ियां कहाँ हैं? और ये माथे पे बिंदी भी नहीं है, अरे गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। ये काहे बात की सुहागन है, तो ये बता दे मुझे। वो बुआ जी मैं काम कर रही थी तो भूल गई। अच्छा, मुझे लगता है तू ही काम करती है, हम तो काम ही नहीं करते थे। और ये क्या, सूट के साथ चुन्नी लेने का नहीं पता था तेरे को? चुन्नी भी लेनी है? वो असल में बुआ जी मैं सूट पहनती नहीं हूँ ना, तो ध्यान नहीं रहा मुझे। हाँ भाई, गांव से यहाँ आने के बाद तो तू सारे संस्कार ही भूल चुकी है। एक बात बता, अब जो ये वाले कपड़े पहने इसमें अच्छी लग रही है, या जो पहले पहने थे उसमें अच्छी लग रही थी? हैं? माफ कर दो बुआ जी, मैं अभी पहन लूंगी। हाँ माफ कर दो बुआ जी, अब मैं आ गई हूँ तो माफ कर दो बुआ जी। अरे शर्म कर, तेरे सास ससुर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं तो नंगी होके घूमेगी। पता नहीं मेरा भतीजा तुझे कुछ क्यों नहीं कहता, नंगों की तरह घुमा रहा है तुझे इतने छोटे छोटे से कपड़े पहना के। अरे अच्छे लगते हैं क्या? अरे तुझे पता है गाँव में कितना मान सम्मान है हमारा, तेरे ससुर का, तेरी सास का और मेरा भी। पर तुझे कहाँ शर्म आएगी, तू तो बेशर्म हो चुकी है। आज के बाद में छोटे कपड़ों में देखना लो तुझे, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा, खड़ी क्या है, अब वो पहन कर आ मंगलसूत्र चूड़ियां। जी बुआ जी। जी बुआ जी। आ जाती हैं आजकल की, पता तो होता नहीं ना संस्कार का पता ना किसी चीज का पता, मुंह उठा के आ जाती हैं। पता नहीं इनके माँ बाप ने क्या सिखा रखा है। अरे मेरी बहू है, देखो कैसे रहती है। अरे आ गए आप? हाँ यार सॉरी, घर आने में बहुत लेट हो गया। अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें मूवी जाना है। ठीक है मैं तैयार होती हूँ। और एक मिनट, तुमने ये सूट क्यों पहना हुआ है? तुम तो सूट में कंफर्टेबल नहीं होती ना? हाँ वो। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा उसे क्या पहनती है? अरे यहाँ आने के बाद इतने छोटे छोटे से कपड़े पहनती थी, अच्छा लगता है क्या? बहू बेटियां पूरे कपड़े में रहे तो अच्छी लगती हैं, गलत शिक्षा मत दे। अरे बुआ जी आ गई आप? आ गई मैं। पाए लागू बुआ जी। छीते रहो। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आने में दिक्कत तो कुछ नहीं हुई थी, पर यहाँ आने के बाद जब तेरी बहू के लक्षण देखे ना तो उससे जरूर तकलीफ हुई थी। अरे कोई बात नहीं बुआ जी, अभी समझदार हो जाएगी खुद अपने आप। और बताइए, खाना वाना खाया आपने? खाना तो नहीं, अभी चाय ला के दी थी तेरी बहू ने, खाने का तो पूछा नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है बुआ जी। और घर में परिवार में सब कैसे हैं? ठीक है सब, बस एक ही बात बोलूंगी, अपनी बहू को सही से लक्षण सिखा दे कि घर में कैसे रहा जाता है। ना बिंदी, ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र, ना चूड़ियां, ऐसे रह रही जैसे कोई विधवा रहती है। अरे सुहागन है, सुहागन की तरह रहे। ठीक है बुआ जी, मैं जाके बोलता हूँ उसको। आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई है कि पल्ला हमारा नीचे भी गिर जाए, और आजकल की बहुओं को देखो, बिना पल्ले के, बिना चुन्नी के ऐसे घूमेंगी नंगी होके। अरे बुआ जी, ये सब तो शहर में चलता है, शहर का फैशन है ना ये। अच्छा, नंगा घूमना शहर का फैशन है, तो तू भी नंगा होके घूम लिया करना फिर। बुआ जी आप खामखा गुस्सा कर रही हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी नजरों में बड़ी बात नहीं होगी, हमारी नजरों में तो बहुत बड़ी बात है। अरे तेरे माँ बाबूजी को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे बहू इतने इतने से कपड़े पहनती है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे गाँव में, है? अरे छोड़िए ना बुआ जी, आप खामखा अपना मूड खराब कर रही हैं। अच्छा आप बैठिए, आराम से आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ, आपके लिए खाना बनवा देता हूँ। अरे बेटा, मेरा काम था तुझे समझाना, अब समझना ना समझना वो तेरा काम है, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है बुआ जी। बताओ, अपनी बहू की बातों में आ गया, जोरू का गुलाम बन गया। आज मुझे सिखा रहा है अपनी बुआ को सिखा रहा है
जैसे कि इसकी बुआ को कुछ आता ही नहीं है। अरे मेरी बहुएं भी हैं, सिर से पल्ला नीचे नहीं उतरता, इसे कौन समझाए। हं, और इसकी बहुएं नंगी घूम रही है, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हं, और देखो अपनी बहू के लिए एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है, चला गया। हं, जैसे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। फालतू में मुंह उठा के आ गई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अरे इशिका, ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुम भूल गई क्या? हमें बाहर मूवी देखने जाना था। मुझे याद है हमें मूवी देखने जाना था, लेकिन इसमें रेडी क्या होना। तुमने देखा ना, जब से बुआ जी आई हैं तब से किसी ना किसी बात पर सुनाई जा रही है, और फिर से वेस्टर्न कपड़े पहन लूंगी तो फिर उन्हें मौका मिल जाएगा। अरे इशिका, तुम खामखा परेशान हो रही हो। बुआ जी की तो आदत है बोलने की, तुम माइंड मत करो। तुम रेडी हो, हम चलते हैं बाहर। देखो योगेश, मैं क्या बोल रही हूँ, हम सूट पहन के ही चलते हैं ना, हम बेकार में वो फिर शुरू हो जाएंगे। लेकिन तुम सूट में तो कंफर्टेबल नहीं। कोई बात नहीं, कंफर्ट होना ना होना मैटर नहीं करता, कलेश ना हो वो मैटर करता है। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो इसी में चलते हैं फिर। ठीक है, चलो जल्दी। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बेटा? बुआ जी, हम मूवी जा रहे हैं। अच्छा, वो क्या होता है वो ये मूवी? अरे बुआ जी, पिक्चर देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल में। अच्छा, सिनेमा देखने जा रहे हो, ठीक है। वैसे बेटा रात तो बहुत हो गई है, यहाँ इतनी रात को सिनेमा देख लेते हैं क्या? रात? अरे बुआ जी, शहर में कोई रात बात नहीं होती। अभी आप बाहर जाके देखिए, पूरा शहर मेला बना हुआ होगा। ठीक है, जाओ। बुआ जी, मैंने आपका खाना बना दिया, आप खा लीजिएगा, हम लोग बाहर से खा के आएंगे। ठीक है बुआ जी, अब हम चलते हैं। हाय, हाय मेरी कमर में दर्द हो गया। अरे बुआ जी, क्या हो गया आपको? बुआ जी का दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। बुआ जी, घर में ना मूव रखी हुई है, आप मूव लगा लेना। मूव लगाने से आपके दर्द में बहुत आराम आएगा। अरे नहीं बेटा, ये दर्द ना उठ जाता है मुझे बहुत बार, ये मूव से ठीक नहीं होगा। ये कोई दबा देता है ना तो ठीक हो जाता है। ठीक है बुआ जी, फिर एक काम करते हैं, यहीं पास में एक डॉक्टर है, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे नहीं, ये डॉक्टर पाक्टर के मैं नहीं जाती हूँ, वो इतना लंबा सुई लगा देते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कोई दबा दे तो ठीक हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, बुआ जी को ना बहुत दर्द हो रहा है, हम लोग मूवी फिर किसी और दिन चले जाएंगे। मूवी तो कभी भी देख सकते हैं ना, पर उनको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते ना। कैसी बात कर रही हो तुम? प्लीज़ समझो, अगर हम आज चले गए तो हमेशा के लिए बात बन जाएगी। ठीक है, जाओ। ठीक है। हाय, बुआ जी, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? ये यहाँ, हाँ, बहू बताओ। यहाँ, ये पीछे से ढंग से दबाना। हाय, अब आराम पड़ रहा है? हाँ, अब आराम पड़ रहा है। ठीक है, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। हाँ बेटा, आराम कर। थोड़ा ये बेटा पीछे से। हाँ बुआ जी। अब बहू, जी बुआ जी। वो बेटा तेरा वो फोन वह बज रहा है बहुत देर से, एक बार देख तो क्या किसका क्या आ रहा है। ठीक है बुआ जी, मैं देखती हूँ। हाय हाय हाय, मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है। हाय। अरे बुआ जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? आपकी कमर में तो दर्द हो रहा था ना। अरे बेटा, मैं ना लगाऊं तो फिर कौन लगाएगा? बहू तो अंदर लेटी हुई है, और मुझसे ना बेटा गंदा घर नहीं देखा जाता। हाय हाय। इतना किया इशिका ने? इशिका को तो मैं बताता हूँ। आप झाड़ू छोड़िए आप। हाँ बेटा, रखती हूँ। आप बैठिए आराम से। हाँ ठीक है। फोन में तो कोई मिस कॉल नहीं पड़ी है, और किसी का फोन भी नहीं आ रहा था। बुआ जी ने झूठ क्यों बोला मुझसे? क्या चल रहा है? इशिका जी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम इधर फोन चला रही हो और बाहर बुआ जी झाड़ू लगा रही है। तुम्हें पता है ना कमर में कितना दर्द है? नहीं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरी बस, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इशिका। ये जो तुमने आज किया है ना, बहुत गलत किया है बुआ जी के साथ। लेकिन योगेश मेरी बातों से बस फालतू की बातें मत करो मुझसे अब। हेलो। अरे हाँ, मैं जो चाहती थी वही हुआ। मैंने तो दोनों में तगड़ी लड़ाई करवा दी, अच्छे वाली। और अब तो मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। मेरा भतीजा अंदर लड़ रहा है उसके साथ। और सुन,
हो सकता है 2-3 दिनों में दोनों का डिवोर्स भी फाइनल हो जाए। मैंने तो ऐसी आग लगाई है कि अब बुझेगी नहीं वो। सुन, तू टेंशन मत ले, जैसे भी यहाँ की जानकारी होगी ना मैं देती रहूंगी, कहीं मेरा भतीजा ना आ जाए, ठीक है? हाँ चल ठीक है। वाह बुआ जी वाह, तो ये है आपकी असली शक्ल, यही रंग दिखाने थे आपको। ये क्या कर रहे हो बुआ जी आप मेरा और इशिका का डाइवोर्स कराना चाहते हो? हाँ तो मैंने गलत क्या किया? वो लड़की तेरे लायक नहीं है। बुआ जी आप इशिका के बारे में कुछ ना ही बोले तो ही बेहतर है। मैं आपको बुआ जी समझ के, बड़ा समझ के मैं आपकी इज्जत करता हूँ, और आप ये क्या कर रही हैं? आपने अपने कर्म देखे हैं? आप पहले अपने आप को देखिए, उससे पहले इशिका के बारे में कुछ कहना। और आप उसको छोटी ड्रेस से जो जज कर रही है ना, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और वो आपसे कई गुना अच्छी है। अच्छा, तो अब मेरी तुलना तू अपनी बहू से करेगा? अरे शर्म कर, मैं तेरी बुआ हूँ, तमीज सीख मुझसे बात करने की। अरे यही तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार दिए थे कि अपनी बुआ से इस तरीके से बात कर। अरे दिल्ली में आने के बाद तो तेरी बहू क्या, तू भी बदतमीज हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं यहाँ आई क्या करने थी? वही तो बुआ, आप आई हो मेरा घर ही तोड़ने। देखो अगर इससे पहले मेरा दिमाग खराब हुआ, आप निकल जाओ मेरे घर से। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मेरे भाई ने बोला था कि चली जा इस बार अपने भतीजे के, नहीं तो मैं तो यहाँ झांकती भी नहीं तुम जैसों के घर। हाँ बुआ जी निकल जाइए, बड़ी कृपा होगी आपकी। अरे हाँ तो चली जाऊंगी, अब एकदम से थोड़ा ना चली जाऊंगी, 2-3 दिनों में चली जाऊंगी, क्या हो गया? नहीं, अभी निकलो मेरे घर से। अब मैं आपकी शक्ल अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं देख सकता। अच्छा, तो अब तू मेरी इतनी बेइज्जती कर रहा है, मुझे कह रहा अभी के अभी निकलो, तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ? तुम जैसों के घर रहना भी कौन चाहता है? तो बैठी क्या है, निकलिए ना। हाँ तो निकल जाती हूँ ना, मेरा सामान तो लाके दो। अभी लाता हूं आपका सामान। ये लीजिए बुआ जी आपका सामान, अब निकलिए मेरे घर से। हाँ हाँ मैं जा ही रही हूँ, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है जहाँ मेरी बेइज्जती होती हो। वो तो मेरे भाई ने बोला तो मैं आ गई। हाँ।